नमस्कार भक्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या धार्मिक भावनाओं को आहत करना जरा भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि सनातन धर्म से कभी किसी का विश्वास एक पल के लिए भी खत्म ना हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्वयं विचार कीजिए। बाबा किसी भी कम पढ़े लिखे भक्त से उसके बारे में पूछते हैं तो वह बेचारा चुपचाप अपना नाम और सब कुछ अपनी जानकारी बाबा को बता देता है। वही जानकारी बाबा मन में दोहरा कर उसे याद रख लेते हैं और उस कम पढ़े लिखे आदमी को पर्चा कम दिखाकर या तिरछा दिखाकर उसको पढ़ा देते हैं। जैसा कि वह अनपढ़ या भोला भक्त पढ़ना नहीं जानता है, वह सिर्फ हाँ बोलता रहता है और उससे बात करने के बहाने या मंत्र लिखने के बहाने कुछ सेकंड्स में बाबा वह याद की हुई लाइन पर्चे पर तुरंत प्रभाव से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा ये बात भूल जाते हैं कि सीक्वेंस में कौन सी लाइन पहले बोली गई है और कौन सी बाद में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉमन समस्याएं होती हैं वह बाबा पहले से अपने पर्चे में लिख देते हैं और भक्त से उसकी समस्याएं पूछकर उससे बातों में उलझाकर वह सारी पूछी समस्याएं रिक्त स्थान में भर देते हैं, उसे स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। धन्य हो बाबा के चमत्कार। पर्चा पढ़ लीजिए सब लोग स्क्रीन पर। गुरुजी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रही थी अपनी जॉब से रिलेटेड। इस पर भी कृपा। अब वो बोली नहीं, आप पहले पर्चा खुलने के पहले बोलती था वो भी लिखो तो। अच्छा, बोलना तो लेकिन ये भैया ये तो जब मीटर है, मीटर आदमी उतना ही बोले जब तो पर्चा में है। मीटर फेंकते मीटर चाबी एकदम ये तो बोले नहीं सकता, ही बोले तो पर्चा में ओवर नो। एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और चलो और बताता हूँ। और बोलो। मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है जी। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं, अभी जो है अभी रिसेंटली अभी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। हाँ। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। हाँ। ये भी ट्विस्ट है कहानी में। हाँ। और क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे प्यार से, दुलार से, फटकार से, डरा के धमका के हर तरीके से अपने साथ रखने की कोशिश करता है। 6.5 साल तक मैं इतना बुरा नहीं था और इन 5 महीनों में मैं उसके लिए बहुत बुरा हो गया। मैं कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता जो उसने मेरे साथ कर दी है, ठीक है, लेकिन जो किया उसने वो गलत कर दिया। आज भी अगर वो तैयार होती है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रिसेंटली कल या परसों ही मैंने उसके फादर से बात की और फादर से आधे घंटे तक मैंने बात की। ए से लेके जेड तक हर चीज़ ओपन कर दी और उसके पिताजी ने मुझसे बहुत अच्छे से सलीके से बात की है। मैंने उन्हें कहा है कि आप अपनी बेटी को बुलवाइए और मेरी बात करवाइए। ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ओपन की जा सकती जी। और अब क्या पूछना चाहते इसमें? अच्छा, उनका नाम क्या? स्वालेहा। कुछ और बोलते आप? कुछ और? बब्बू बेटू, ये नॉर्मल्स। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। बाबा लड़के से पूछते हैं लड़की का क्या नाम है। लड़का बताता है स्वलेहा नाम है। बाबा फिर पूछते हैं कुछ और बोलते हो आप? लड़का कहता है बब्बू बेटू या ये सब नॉर्मल है। यहाँ पर बीच बीच में बाबा तख्ते पर रखे पर्चे को देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि तख्ते पर रखे पर्चे पर कोई एक नाम तो है जो बाबा ने लिखा है। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं से केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए। अभी आपने स्वयं देखा जो बाबा ने अपनी पर्ची में लिखा है, इसमें कहीं भी लड़की का नाम नहीं आता है। आगे देखिए। स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। ये लास्ट वर्ड देखना चाहूंगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम वीराय नमः। बोलने लगेंगे क्या? कृपा, आशीर्वाद। बराबर देखना चाहूंगा मैं इसे। हाँ, पर्चा देखो, पर्चा पढ़ो। स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में, नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा दावा करते हैं कि पर्चे में लिखा है कि केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होगा, लफड़ों में ना पड़े।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर बोली गई सभी लाइनें पर्चे पर लिखी हैं, लेकिन बाबा जितनी बार खुद पढ़ते हैं या फिर किसी और को पढ़ाते हैं, हर बार पर्चे से लिखे मैटर से मैच नहीं करता। कुछ अलग ही लाइन पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। जैसा कि हमने दिखाया है कि क्रॉस का चिन्ह आ रहा है या बीप की आवाज आ रही है, उसका मतलब यह हुआ कि बाबा दावा करते हैं कि पर्चे में यह लिखा है वह लिखा है। इसमें से लिखी कोई भी बात बिल्कुल भी पर्चे पर लिखे मैटर से मैच नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। हर बार अपने ही लिखे पर्चे से पलट जाते हैं बाबा। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ। स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये लव नहीं है। वो आपने घुमा दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लव का कहीं नहीं है। स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये खाली वह नहीं, ये वो है, वो कहेंगे, बोलने वो कहेंगे। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आइए, आप आइए, आप आइए। यहाँ पर आपने देखा, बाबा ने अपने ही चेले को बुलाया और उसे पर्चा पढ़ाने लगे, और उस चेले ने, उस ढोंगी चेले ने बिना पर्चा पढ़े ही कहा, हाँ बाबा आपने सही लिखा है, और उस सनातनी युवा के हाथ से माइक छीनकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे। और जिसको भी आना हो, बैठो यहीं बैठो, आप नहीं जाओगे। जिनको पढ़ना हो वो, बहन जी, जिनको भी पढ़ना हो, और आओ। आप क्यों, आपको पढ़ना है? आओ, आने दो, पढ़ने दो इन्हें, हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो, आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। वो बाहर के लोग हैं, आप पर्चा पढ़ने आई, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। और पढ़वाइए, बुलाइए, हाँ बोलो। आगरा से आए हम, अगर आज्ञा लगेगी बुलाएंगे। आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। आपको जाना है, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमें पहले इनसे तो कर लेने दो, इनसे बात कर लेने दो। चलो इन्हें भगाना नहीं, यहाँ बैठा हम बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। और बुलाओ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे, क्योंकि आप जो है टुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे, और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं। नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? क्या मैं बसोर हूँ? इस वाक्य से साफ जाहिर होता है कि बाबा खुद को फंसते देख अपना आपा खो चुके हैं, वे बदहवास हो चुके हैं। दूसरी बात, बाबा इस तरह की बात करके भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इसमें स्वयं विश्वास रखते हैं। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, हम नहीं मानेंगे। मेरी नजर में वो लव नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं कहते, पर्चा कहता। ठीक है, ठीक नहीं, पर्चा कह रहा। नहीं, मैं भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसे ये करते हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा इसमें? नहीं होगा, वो तो कह ही चुके। नहीं होगा, हाँ ठीक है। और बुलाओ। बस धन्यवाद, कोई बात नहीं। जो नहीं होगा नहीं होगा। और किसी को पढ़ने बुला सकते हो? नहीं गुरुजी, छोड़िए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ें? ऐसे कैसे छोड़ें? बुलाओ, आसपास से किसी को नहीं। आप बुलाओ। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुलाओ। वो मेरे साथ यहाँ तक आई थी, पीछे तक। उनको आने में वो हार्ट प्रॉब्लम है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनको बुलाया जाए। मम्मी, मतलब जी जितने खड़े जे हमारे लोग। महाराज मैं ये कहा, थोड़ा जल्दी बुला लो, हम टाइम नहीं। जो टाइम लगेगा आने में वो लगेगा। जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा।
और अगर आपको मुझे हटाना हो तो आप हटा सकते बिल्कुल हैं। नहीं हटाना। धन्यवाद, फिर मैं भी बैठने को तैयार हूँ। हाँ 2-4-5 बुलाओ, मिनट। बुलाना है। मम्मी, सेकंड टीम में लास्ट में बैठी दोस्तों, हुई है। आपको एक बात याद दिलाता हूं, जब 25 जनवरी को पठान फिल्म रिलीज हुई थी तब उसमें एक गाने में एक अभिनेत्री ने भगवा रंग का इस्तेमाल किया था अपने कपड़ों में। तो इसी बाबा ने उस फिल्म का काफ़ी विरोध किया था और कहा था कि इस फिल्म में भगवा रंग का अपमान हुआ है, सनातन धर्म का अपमान हुआ है। आज जब बाबा का पर्दाफाश हो रहा है तो बाबा अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और उसी भगवा रंग को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। मम्मी, वो उधर से घूम के यहाँ आ तक मेरे जाओ, साथ आई थी। सेकंड डी से लास्ट में बैठी इनकी मम्मी, आ जाओ, हमें कोई काम नहीं है। अभी छोड़ना थोड़ी है। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं फंसने वालों में नहीं हूँ किसी भी तरीके से। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहां से मेरी भी शुरू होती है। वाह, शहंशाह हो। कहाँ है माता जी, आ रही? भीड़ इतनी है, आने में वक्त लगेगा ही लगेगा। अरे सर, इनकी माताजी अगर मेरा साइड लेंगी तो आप लोग जो हैं, अरे आप आने दो भाई, आने दो। और हो सकता चुप है मेरी मदर, इधर सुनो मैं बता दूं, मेरी मदर जो हैं वो इनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो ये भी कर सकती हैं कि वो अरे ये ये कहें, क्यों? अभी तो टीवी पे वो दिखा- ये कहें कि ये जो है ये लव ही लिखा हुआ है। मेरी मदर इतनी बड़ी भक्त हैं। आने तो हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग इतने। आप माता जी को बुलाओ भैया। हाँ, मम्मी कहाँ हो आप? अरे कोई बात नहीं, इतना ज्यादा हड़बड़ाओ मत, ठीक है। आ जाने, अरे आ जा, उनकी माता। आप लोग कोई नहीं। नहीं, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। नहीं, हम समझ सकते हैं आपके प्यार को। आपका प्यार अरे, चरम सीमा तुम का लोग है। जो हो ना, खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ, ठीक है? कंट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। कहा भैया, खरीदे हुए हो? जो मुझे यूं चल चल कर रहा है उसे क्या कहूँ मैं? जो मुझे यूं चल चल कर रहा है उसे क्या कहूँ मैं? खरीदे। आपकी हर एक वीडियोस मैं भी देखता हूँ, आपकी इज्जत मैं भी करता हूँ। बस मैंने ये कहा कि मुझे वो जो है वो लव नहीं नजर आया। हाँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था आपको। हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला? आपके जो हैं ये हमारे नहीं हैं, हम तो यहाँ आए हैं, तुम्हारे ही महाराज- साथी हैं। महाराज, मैं खुद शेखावाटी से हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं हूँ। बुलाओ आप ठीक भाई। है। मम्मी कहाँ हैं आप? आ गए माता। ये चश्मा तो नहीं लगाना? कोई नहीं। आओ माता जी। नहीं, मेरी माताजी नहीं है। ये मेरी माताजी नहीं है। अब आ दो। इनके साथ हो? नहीं। तो फिर काहे इनके साथ आए? अब हद हो गई मम्मी। यार। के जनन लेके आए भैया? कुछ नहीं होना है, चलो छोड़ो इसे, खत्म नहीं, करो। कैसे इस माता चीज़ जी का को अगर मुझे प्रवचन डर मत होता सुनाओ। तो मैं यहाँ पे जब से प्रवचन सुना, माता जी को बुलाओ। मैं बोल समझ चुका गए? बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं लिखा है हमको वो। बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो। तो बुलाओ, मम्मी, बुला के लाओ, मम्मी, लेके आओ। दरबार अब तभी चलेगा जब तुम दरबार- लेकर आओ। ठीक है, मैं लेके ही आता हूँ। यहां से चाहे जहां से जाओ, लेके आओ। आओ माता जी, आपका ही बेटा था। बस माता जी, बस बस, आपका ही बेटा है? क्या है? बुलाओ, उनसे एक बार पूछना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा माइक बंद करवाकर लड़के की माँ से सभी जानकारी ले लेते हैं। लड़के के आने से पहले माँ बताती है कि मेरा बेटा शादीशुदा है, वह उसकी 6 साल की बेटी है। आगे बाबा यही बात बेटे को दोहरा देते हैं। साथ ही मौका मिलते ही पर्ची के खाली स्थान पर लिख देते हैं, वह स्क्रीन पर दिखा देते हैं। आगे देखिए। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये चालू करवा दीजिए भैया, तुम उनसे प्रशासन से कह दो। लाओ, बड़े आराम से छोड़ दो, अब उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो।
आ जाओ भैया, आ गई माता जी, आपसे आगे आ यहाँ आओ माता जी, यही है बराबर बिल्कुल यही है मेरी माता जी। हैं? जी यही आपकी माता जी? हाँ, ये आपकी भक्त भी हैं। अच्छा नहीं वो तो है, वो बात अलग, पर माता जी आपकी है। बिल्कुल मेरी माता अब जी। इनको पढ़वा दें। चलो पढ़वा दो, बाकी मैं तब भी ये कहूँगा कि मेरी नजर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माता जी माइक ले लो, चलो तुम लोग बैठ जाओ। जो पढ़ो सही, आओ माता जी, जो हाँ सब पहले बता दो माता जी, भैया पहले बता, जो पढ़ो सही, माइक से बोल दो माता जी। जो पढ़ो सही बोलना। ठीक है माता जी, आओ माता जी नजदीक। अब ये इनकी माता जी आई पढ़ने, ये इनके बेटा हैं, आप पहचान रहे, धोखा तो नहीं खा रहे? अबे कन्फर्म कर लो। आपकी भक्त है वो, अरे हमारी भक्त छोड़ो, आपकी माता जी हैं, आप ही की नहीं, वो हिंदुत्व आपकी की बात नहीं, आपकी माता जी हैं, माइक से बोलो, बिल्कुल है। आपकी माता जी हैं, बिल्कुल मेरी माता हैं? जी है। बस जी। इतना बोलो। ये क्या लिखा माइक से? केवल देखने चलिए आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है, ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। और सुनिए श्रीमान, अब तुम हमारी, अब रुको, हो गया तुम्हारा नाटक पूरा हो गया। इसके पहले आपने देखा ही होगा कि बाबा ने माँ से सभी जानकारी ले ली थी। माँ ने बताया था कि मेरा बेटा शादीशुदा है, वह उसकी 6 साल की बेटी है। अब बाबा माँ से सुनी हुई बात को सनातनी युवा को बताएंगे। अगर बाबा ढोंगी नहीं है तो सनातनी युवा को बताने के बाद तुरंत पर्चे को स्क्रीन पर दिखा देना चाहिए था, जिससे वहां बैठे लाखों भक्त सच्चाई जान सके। लेकिन बाबा पर्चे को स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पर्चे पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। अभी आप देखना कि बाबा सभी को बातों में उलझा देंगे और जल्दी से केवल 12 सेकंड में पर्चे में खाली जगह पर माँ की कही हुई बात और लव के बारे में लिखकर उसके बाद स्क्रीन पर दिखाएंगे और सभी पागल बन जाएंगे। यही ट्रिक बाबा हर बार दरबार में करते हैं। अगर बाबा की ट्रिक पकड़नी है तो आप बाबा को जैसे ही अपनी समस्या बता चुके हो, तुरंत ही बाबा से पर्ची पढ़ने के लिए मांग लीजिए या बोलिए कि इसे स्क्रीन पर दिखा दें। ये काम आपको तुरंत ही करना है। अगर आपने कुछ सेकंड भी मौका दे दिए तो बाबा झूठ को चमत्कार में बदल देंगे। एक बार ऐसा जरूर करना या ध्यान से देखना, बाबा तुरंत पकड़े जाएंगे। अब हमारा सुनो, आप स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी क्या बात हो ये गई बात सही है? क्या ये बात सही है? सच है। सच है? तुम्हारी ठठरी नकटा तोरी ठठरी। मैंने कान पकड़ो, क्षमा मांगो। ये बात अगर सही है सब, तो पर हमारा पर्चा। मैंने अब कौन गलत है? नहीं। कौन गलत है? देखिए, कौन गलत है ये बोल। अब तुम्हारी ठठरी। अब और मैं बोलता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि उससे मेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी। पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया, मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। लेकिन वास्तव में वे पहले से पर्चे में छोड़े हुए रिक्त स्थान भर रहे हैं। तुम्हारी ठठरी। अब और मैं बोलता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि उससे मेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी, मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। दोनों जगह पढ़वाने बराबर पढ़ लिया। 24 सेकंड तक कलम पर्चे पर चलाई, मंत्र लिखा या फिर रिक्त स्थान भरे। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं शब्द के विवाद होने से पहले का पर्चा। दूसरा पर्चा, माँ को खाली पर्चा पढ़वाने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है और वही पर्चा पब्लिक को दिखाकर मूर्ख बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी कुछ पाखंडी लोगों के द्वारा साधु संतों का आवरण ओढ़ लेने की वजह से और उनका पाखंड करने की वजह से बहुत सारे भक्तों का विश्वास सनातन धर्म से लगभग खत्म सा हो गया था। उसके बाद वही पाखंडी लोग अपने कुकर्मों के द्वारा जेल गए। ऐसा भविष्य में दोबारा न हो कि किसी पाखंडी द्वारा स्वयं का स्वार्थ पूरा करने के लिए वह भक्तों की श्रद्धा से खेले, सनातन धर्म का मजाक उड़ाए। तो यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं का बिल्कुल भी विश्वास न करें, असलियत जानने की कोशिश करें। केवल सोशल साइट्स और पब्लिसिटी के द्वारा बने गए साधु जो कि पाखंडी हैं, उन्हें हम जाने, पहचाने और उनकी असलियत को सामने लाएं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई।